हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रिवीजन में। तो आज हम क्लास 8 लेकर आ गए हैं। इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण के बारे में। तो हम लोग क्वेश्चन 1 देखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर हैं कहलाते हैं पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मार्टियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मार्टियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। मार्टियल है कनाडा का एक शहर। मार्टियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित में वृद्धि। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस और ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फूरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की घोषणा 2010 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। रेड डाटा बुक जकार्ता संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक जकार्ता IUCN संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। IUCN का मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में
जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। तो आइए हम पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 ईस्वी में और नेट हैकल ने 1869 ईस्वी में। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में और स्टेंट हैकल 1869 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। संरचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले 1935 ईस्वी में किया था। पारितंत्र का पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। जो भी जीव हरे पौधा को खाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर और चीता। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बनिक अजैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तृतीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। कार्बनिक अजैविक घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है, मृद, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाता है अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनाती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला बनते हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता है, जैसे मानव। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होते हैं सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय
वन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। प्रदूषण वायु जल या भूमि के अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। वायु जल या भूमि के में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक है कहलाते हैं प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है। उदर तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है सीसा से। तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग होता है सीसा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमेकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्तदाब बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषक से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1974 में वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं एसीटोन नाइट्रेट ऑक्साइड NO2 का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाली प्रदूषक है मीथेन।